मौजूद है, क्या वहां पर ठीक तरीके से जो प्रक्रिया है वोटिंग की हो रही है, या वहां पर भी इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को सामने आ रही हैं उनके? देखिए, यहाँ कोई उस तरह की दिक्कत टेक्निकल तो नहीं आई है। आप देखिए, अभी लाइन आपको पीछे दिखेगी मतदाताओं की जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और खास करके आप तस्वीरों में देखिए महिलाओं की संख्या सुबह सुबह बहुत ज्यादा बूथों पर है। महिलाएं पहले यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं और उसके बाद फिर घर का काम करेंगी, जैसा तस्वीरों से दिख रहा है। और ये जो बूथ है वो मैं आपको बता दूं, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट करते हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और यहीं से मुख्यमंत्री वोट यहीं इसी बूथ पर वोट करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। पहले हम एक बार वोटर्स से बात करते हैं, खास करके आप देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद में, सुबह सुबह आई हैं। एक बार बात करते हैं, सुबह सुबह सब काम छोड़ के पहले वोट करने? जी, सबसे पहले मतदान है, काम बाद में होगा। यहाँ से जाने के बाद फिर खाना बनेगा, नाश्ता बनेगा सर? हाँ, सबसे पहले मतदान को प्रायोरिटी सबसे पहले जरूरी यही है। क्या सब काम छोड़ के पहले मतदान करने आ गई? हाँ, हाँ क्या मन में क्या सोच के आई, किस तरह से घर का काम बाद में करेंगे, पहले जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भाग ले? हाँ, पहले काम छोड़ के आए, पहले वोट देने। पहले वोट देने। देखिए महिलाएं हैं, अब पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से शुरुआत हुई है अभी वोटिंग की, और यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है। आप लोग जब आई हैं, महिलाओं को क्या लगता है जो वोट करने आई है, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर वोट करने आई हैं आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए आप लोगों को? खूबसूरत है और साकेत बताती है कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं, इसी वजह से हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। हालांकि बिहार में ये भी कहा जाता है कि बीते वर्षों में शराबबंदी के जैसे फैसलों की वजह से महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति उनका रुझान हुआ है। इस बार क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई, वो बता देते हैं। बिल्कुल, मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से प्रत्याशी है मैथिली ठाकुर, उन्होंने पूजा अर्चना की है और उन्होंने कहा है कि जो होगा सभी के हित में होगा। तो मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है। उन्होंने ये कहा कि जो होगा वो सभी के हित में होगा। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से उनको टिकट मिला है। सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण में कई सारे ऐसे स्टार सभी जाके मतदान करिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए, लोकतंत्र का महापर्व। मेरा 11 तारीख को है, मेरा 11 तारीख को है। अरे वो लगाने दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी आज बहुत काम है, मैं उसमें बिजी हूँ। रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। आ रही है वो जरा आपको दिखा देते हैं अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मैथिली ठाकुर को भी सुना जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची थी। 18 जिले 121 विधानसभा सीटें, और ये तस्वीरें जब आती हैं साक्षी, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती है। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इस बार पहले चरण में उनकी किस्मत का फैसला आम जनता कर रही है, और दोनों डिप्टी सीएम की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इस बीच विजय कुमार सिन्हा पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम है मौके पर। तस्वीरें आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो तमाम जो बड़े चेहरे, और सबसे बड़ी बात है कि जो पहला फेज है इसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में कई मंत्री हैं जिनकी संख्या 14 से ज्यादा है, जिनकी किस्मत का फैसला आम जनता कर रही है। ये तस्वीरें में आपको विजय कुमार सिन्हा के दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़े चेहरे, गिरिराज सिंह भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। मैथिली ठाकुर भी कह रही हैं, क्योंकि दरभंगा में भी चुनाव हो रहा है, तो मैथिली ठाकुर भी कह रही है कि उनको उम्मीद है कि आम जनता उनके पक्ष में मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज तो आम जनता